कर्म और कष्ट। भारत के वैदांतिक विज्ञान में कर्म प्रकृति का एक नियम और एक गहन दार्शनिक धारणा है, और मान लीजिए कि हम इसे पहले वैचारिक स्तर पर समझ जाएं। उस स्थिति में ये जानते हुए कि ये कैसे हमारे जीवन में काम करता है, चीजें काफी आसान हो जाएंगी और अंततः हम प्रकृति और बाकी जीवों के साथ मिलकर रह सकते हैं। हम में से ज्यादातर के लिए कर्म का मूल अर्थ क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया? क्रिया का असल मतलब क्या है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। चलना एक मूलभूत क्रिया है। आपके मन में चलने का विचार आना भी एक क्रिया है, और आपका चलने का इरादा बनना भी एक क्रिया है। यही असल क्रिया है, यही असल कर्म है। इस नियम के ये 3 स्तर मनुष्य को समझदारी से अपना कर्म चुनने का मौका देते हैं, क्योंकि कर्म के होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक ऑपरेशन रूम में 2 डॉक्टर हैं। दोनों के हाथ में चाकू है और दोनों शरीर को काटते हैं। दोनों केस में मरीज की मृत्यु हो जाती है। कर्म का नियम दोनों डॉक्टरों के लिए अलग अलग तरह से काम करेगा। मन की अशुद्धियों की वजह से एक का इरादा हत्या करने का था, लेकिन दूसरे का इरादा मरीज को बचाने का था, लेकिन कुछ वजहों से वो बच नहीं सका। अपने मन में नकारात्मक या अशुद्धियां लिया डॉक्टर बुरा कर्म करता है। कर्म का नियम अब इस डॉक्टर के लिए किस्मत या नियति का नियम तय करेगा। जिस डॉक्टर ने ये अपराध किया है, उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसके मन में इस अशुद्धि ने अपनी जगह बना ली है। अगर वो खुशकिस्मत रहा तो उसे इसी जन्म में इसकी सजा मिलेगी, या फिर ये अगले जन्म में जाएगा। नियति का नियम तय करेगा कि उसके कर्मों की सजा कब और कैसे दी जाए। कष्ट के कारण इस ग्रह पर रहने वाले ज्यादातर जीव खुद ब खुद कर्म करते जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम कुछ करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोच ऑटो पायलट में है, इसलिए हमारे कर्म भी ऑटो पायलट तरीके से हो रहे हैं। संस्कृत में वासना कही जाने वाले प्रवृत्तियों के असर के चलते हम कर्म करते हैं। ये प्रवृत्तियां लगातार एक तरह के कर्म करने की वजह से हमारी आदत बन जाती हैं। कहने का मतलब है, बार बार सोचने और करने की वजह से हमारा दिल और दिमाग हमारी सोच को बनाने वाली सही और गलत इच्छाओं के बीच चुनने में हमारी मदद करता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने एक्स नाम के इस नए पेय के बारे में पढ़ा। आपकी इसे पीने की इच्छा है। आप कहीं पढ़ते हैं कि ये तभी आपके सेहत के लिए अच्छा है अगर इसे कम मात्रा में लिया जाए। तो आप काम पर जाते हुए फिल्टर कॉफी या एक्सप्रेसो का एक बड़ा गिलास लेते हैं और अगले 30 दिन तक इसे नियमित करते हैं। अब 31वें दिन क्या आप कॉफी नहीं पी सकते? आपका मन कॉफी के उस बड़े गिलास को पीना चाहेगा। आपका दिमाग आपको समझाएगा कि इसे रोज पीना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी नई बनी आदत आपको 31वें दिन कॉफी के इस बड़े गिलास को पीने के लिए आप पर दबाव बनाएगी। अगर इस मौके पर आप अपने दिमाग की नहीं सुनते हैं तो आपकी ये आदत आप पर हावी हो जाएगी, और अगर आपने अपने दिमाग को सुला, इस आदत को उस पर हावी होने दिया, तो आप ऑटो पायलट मोड में चले जाएंगे। आइए अब ऑटो पायलट में होने के नतीजे को समझते हैं। तो हुआ ये है कि आपने खुद से अपनी आदतों को आपकी जिंदगी काबू करने के लिए दे दी है। इस उदाहरण में जब आप एक्स को पीकर अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं, आपको आखिरकार इसकी लत लग जाती है। दूसरे शब्दों में, आपको कॉफी में मौजूद केमिकल चीजों से लगाव हो जाता है, और जब आपको ये नहीं मिलता है तो आपका मन उत्तेजित हो जाता है। ये आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ाहट जैसे नकारात्मक भाव पैदा कर देगा। कोई भी जो आपकी मदद करना चाहेगा, गुस्से से भरे आपके मन को आपका दुश्मन लगेगा। जब किसी को किसी चीज से लगाव होता है तो वो एक वस्तु भी हो सकती है और भाव भी, जैसे कि भावनाएं, सोच और भरोसा। हमारे उदाहरण में
कॉफी अपने आप से अलग होना मुश्किल बना देती है। केवल जब हम जानबूझकर या जोर देकर अपनी बुद्धि को जगाते हैं और उससे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, तभी हम मन की इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। और जो हम अपनी आदतों को खुद पर हावी होने देते हैं, तो अंततः हमें कष्ट होता है। हमें इस प्रक्रिया में कष्ट नहीं होता है। हमें तब कष्ट होता है जब हमारा खुद पर काबू नहीं रहता, और पूरी तरह खुद को ठीक कर लेने तक हम इस कष्ट में रहते हैं। हमें कष्ट उतना ज्यादा होता है जितना ज्यादा हमारा लगाव होता है, और उन आदतों को छोड़ने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपनी जिंदगी को देखिए और उन सभी मानसिक आदतों के बारे में सोचिए जो आपसे एक खास तरह से व्यवहार करवाती है, और फिर जीवन में सकारात्मक कर्म पॉइंट्स जोड़े वाली पोस्ट सुने। यहाँ हम मन की 6 प्रमुख अशुद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो मानसिक पैटर्न्स या आदतें हैं जो हमने कई जन्मों में बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अनजाने में इन्हें मजबूत करते हैं, जिससे हमें कष्ट होता है।